आज कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का चौथा चैप्टर जो आपका स्टार्ट करने जा रहे हैं। चौथा चैप्टर था फंडामेंटल ऑफ वायर टेलीफोन। कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का जो बेसिक चैप्टर था वो 3 चैप्टर हो गए थे। चौथा चैप्टर से टेलीफोन स्टार्ट है। और कौन सा टेलीफोन है? वायर टेलीफोन। ठीक, तो पहले टेलीफोन क्या होता है? टेलीफोन 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ग्रीक लेटर के वर्ड है टेली और फोन। टेली का मतलब होता है दूर और फोन का मतलब होता है ध्वनि, तो दूर की ध्वनि, यानी हिंदी से बोला जाता है दूरभाष। ठीक, इसका अर्थ है कि मतलब कि जो साउंड वेव है, ध्वनि तरंगे, साउंड वेव मतलब कि जो मनुष्य की आवाज है उसको एक स्थान से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना और दूसरे स्थान पे फिर से उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल से फिर से उसको साउंड वेव में, ध्वनि तरंग में कन्वर्ट करना। मतलब एक जगह से ध्वनि तरंगों को दूसरे रूप में कन्वर्ट करके दूसरे जगह पर उस ध्वनि तरंगों को फिर से प्राप्त करने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उस यंत्र को हम लोग बोलते हैं टेलीफोन या फिर दूरभाष। ठीक, मतलब टेलीफोन एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम एक जगह के ध्वनि को दूर स्थान तक दूसरे जगह पर फिर से उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये होता है टेलीफोन। अब टेलीफोन में पहला टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से वो है टेलीफोन का सेट, टेलीफोन सेट। तो हम लोग पहला टॉपिक में आ रहे हैं सब्सक्राइबर टेलीफोन सेट। सब्सक्राइबर टेलीफोन सेट मतलब जो टेलीफोन हमारे हाथ में होता है जब हम बातचीत करते हैं वो किस तरह से बना होता है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम में, इसमें सब्सक्राइबर लूप सर्किट के नाम से भी आता है और सब्सक्राइबर टेलीफोन सेट के नाम से भी पूछा जाता है। उसका बेसिक डायग्राम मैं यहाँ बनाया हूँ, उसको आप एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें आप देख रहे हैं कि ये लोकल लूप है, ये पूरा वायर जो है ये लोकल लूप है। इस लोकल लूप के बीच में आपका पूरा ये सर्किट डायग्राम जो है बना हुआ है। एक को बोलते हैं टिप जो ग्राउंड होता है और एक होता है जो सप्लाई से कनेक्टेड होता है। और लोकल लूप में सबसे पहले बात करते हैं यहाँ ऑन ऑफ हुक। ठीक, ऑन ऑफ हुक या फिर इसका दूसरा नाम है स्विचिंग हुक। ठीक, इसमें 2 स्विच होते हैं और जो स्विच होते हैं वो स्विच होते हैं सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच, SPDT। ये स्विच जो होता है क्या होता है? सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच। और ये जो है टिप और रिंग के मध्य क्या होता है? संयोजित होता है, कंबाइन होता है। मतलब पहले हम लोग बात करें ऑन ऑफ हुक सर्किट की, इसको स्विचिंग हुक भी बोला जाता है। और ये सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच होता है और ये टिप और रिंग के मध्य क्या होता है? संयोजित होता है। और इसका काम क्या होता है कि जब टेलीफोन हम लोग यूज कर रहे हैं, टेलीफोन का जब यूज कर रहे हैं तो ये स्विच ओपन रहेगा। और जब हम लोग टेलीफोन का नहीं, उल्टा हो गया, जब टेलीफोन का यूज नहीं करेंगे तब ये स्विच ओपन रहेगा और जब टेलीफोन का यूज करेंगे तब स्विच हमारा क्लोज हो जाएगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि जब हम टेलीफोन का यूज नहीं कर रहे होंगे तो स्विच ओपन होगा और जब टेलीफोन का यूज कर रहे होंगे तो स्विच क्लोज हो जाएगा। मतलब इसी की सहायता से हम लोग को पता चलता है कि कब टेलीफोन का हम यूज कर रहे हैं और कब टेलीफोन का यूज नहीं कर रहे हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं ऑन ऑफ हुक सर्किट। इसका दूसरा नाम है स्विचिंग हुक भी कहते हैं। इसमें सिंगल और डबल थ्रो स्विच लगा हुआ है। इसमें क्या होता है कि जब हम टेलीफोन का यूज नहीं कर रहे होंगे तो ये स्विच क्लोज रहेगा और जब हम लोग कर रहे होंगे तो ओपन रहेगा। और एक टिप और रिंग के मध्य संयोजित होता है, उसका कहते हैं रिंगर सर्किट। रिंगर सर्किट क्या होता है? रिंगर सर्किट क्या होता है कि जब हमारे को कॉल आती है, किसी की कॉल आती है तो कॉल आने पर उसकी सूचना हमको देता है। मतलब दूर से हमको सुनाई देती है आवाज, तो हम लोग दूर से पहुंच जाते हैं कि किसी का कॉल आ रहा है। उसके लिए यहाँ एक रिंगर सर्किट लगी होती है जिससे कि आने वाले कॉल की जानकारी मिलती है। और इसको भी आप लिख सकते हैं टिप और रिंग के मध्य संयोजित होता है। ठीक, मतलब रिंगर के नाम से समझ जाएंगे। बेल एक घंटी होती है जो कि आने वाले कॉल को उपभोक्ता को जानकारी प्रदान करती है जिससे कि समझ पाता है कॉल आ रहा है और एबीटी पोरिंग के मध्य संयोजित होता है। उसके बाद आता है इक्वलाइजर। ठीक, इक्वलाइजर क्या होता है? इक्वलाइजर क्या होता है कि जो सिग्नल, जो साउंड वेव है उसको रेगुलेट करता है। साउंड वेव को रेगुलेट करता है। रेगुलेट करने का मतलब क्या है कि जैसे जो साउंड में एम्पलीट्यूड होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, फेज होगा, उसको रेगुलेट करने का काम करेगा कि कितना साउंड है, उसके एम्पलीट्यूड को, फ्रीक्वेंसी को, फेज को लगातार रेगुलेट करने के लिए इक्वलाइजर सर्किट का इस्तेमाल किया जाता है। रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर लग के इस सर्किट को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद आते हैं हाइब्रिड सर्किट। हाइब्रिड सर्किट होता है एक स्पेशल बैलेंस्ड ट्रांसफार्मर होता है।
स्पेशल बैलेंस ट्रांसफार्मर होता है जो कि 2 वायर को 4 वायर में कन्वर्ट करता है। क्या होता है? हाइब्रिड सर्किट में स्पेशल बैलेंस ट्रांसफार्मर होता है जो 2 वायर को 4 वायर में कन्वर्ट करता है। उसके बाद दो चीजें लगी हुई हैं, ये आपका है लाउड स्पीकर जिसको बोलते हैं, ठीक, और ये नीचे जो है माइक्रोफोन है। स्पीकर माइक्रोफोन सभी के हैंडसेट में होता है। पहले बात करते हैं माइक्रोफोन की। माइक्रोफोन मैंने आपको बताया भी है शुरुआती क्लासों में। माइक्रोफोन क्या होता है? एक ट्रांसड्यूसर है, दोनों ही ट्रांसड्यूसर है। ट्रांसड्यूसर क्या होता है? जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ट्रांसमीटर एंड में सबसे पहले माइक्रोफोन लगा होता है, जिसका काम क्या होता है? माइक्रोफोन ट्रांसमीटर एंड में लगा होता है, इसका काम होता है कि साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब जो लोग बोलते हैं उस साउंड एनर्जी होती है, उसको जब वायर से हम लोग कनेक्ट करते हैं तो वायर में करंट फ्लो होता है, तो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कौन कर रहा है? माइक्रोफोन। फिर वायर से सिग्नल चला जाएगा, इसको हम लोग ट्रांसमिशन मीडिया या चैनल बोलते हैं, और फिर रिसीवर एंड पर लगा होता है स्पीकर जो इनवर्स ट्रांसड्यूसर की तरह का करता है, और फिर से क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फिर साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। ठीक, तो ये माइक्रोफोन क्या करता है? ये ट्रांसमिशन एंड में लगा होता है जो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और स्पीकर जो होता है और रिसीवर में लगा होता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पुनः से साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये बेसिक सर्किट है। और आप जानते हैं कि टेलीफोन में नंबर डायल करने के लिए डायलिंग सर्किट का इस्तेमाल किया जाता है, जो यहाँ लगी होती है। जो सबसे पहले इस्तेमाल किए जाते थे वहाँ रोटरी टेलीफोन लगा होता था, और अभी जो है उसमें हम लोग पुश बटन डायलिंग का इस्तेमाल